Journey to all of you, 12th class student. We start our new topic, 12th biology. ठीक है, तो we start our second chapter, unit number 66. unit number 6 अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 2 जो है हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं. ठीक है, तो बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 जो है उसका जो नेम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स. चैप्टर नंबर 2 के अकॉर्डिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द फ्लावरिंग प्लांट्स से फ्लावरिंग प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है किस तरह से होता है ये सन चैप्टर में हमको स्टडी करना है. ठीक है, तो जो है फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं जनरली क्या होते हैं इसमें जो एडाप्टेशन होता है फ्लावरिंग प्लांट्स में का जो एडाप्टेशन क्या होता है. सबसे फर्स्ट फ्लावरिंग प्लांट्स में जो एडाप्टेशन होता है इसमें क्या होता है पॉलिनेशन. इसमें पॉलिनेशन की कैपेसिटी होती है, मतलब कि जो मेल्स जो वो रहता है पोलन ग्रेन्स वो फ्लाई करके फीमेल गैमेटोफाइट पर चले जाता है, मतलब कि स्टिग्मा पे चले जाता है. ये एडाप्टेशन है. दूसरा इसमें सीड्स बनते हैं, मतलब कि बीज बनते हैं और बीज के अंदर क्या होता है जो एम्ब्रियो होता है वो प्रोटेक्ट होता है. एम्ब्रियो जो होता है सीड्स के अंदर प्रोटेक्ट रहता है या सुरक्षित रहता है. ये भी क्या है उसका एडाप्टेशन. फिर फ्लावरिंग प्लांट का एक और एडाप्टेशन है कि जो सीड्स रहते हैं उनको हम क्या कर सकते हैं कलेक्ट करके रख सकते हैं या जो बीजों को संचित करके मतलब कि स्टोर करके रख सकते हो. जब भी जी चाहते हैं जब चाहो तब क्या करते हैं बो सकते हैं, मतलब कि जो सीड्स होते हैं उनको सीजन आने पर हम क्या कर सकते हैं उसकी खेती कर सकते हैं, उनको बो सकते हैं. ये उसका सबसे बड़ा जो है एडाप्टेशन होता है. ठीक है, ये फ्लावरिंग प्लांट्स का एडाप्टेशन. फिर एडवांटेजेस जो फ्लावरिंग प्लांट का एडवांटेज ये होता है कि जो इसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने की वजह से जो है जनरेशन में क्या होता है वेरिएशन होता है. जनरेशन में न्यू क्या होते हैं कैरेक्टर्स फॉर्म होते हैं, नए कैरेक्टर आते हैं और जो न्यू जनरेशन होती है वो ज़्यादा क्या होती है लिविंग मतलब कि जीवित रहने के लिए कैपेबल होती है. ठीक है, और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है. ठीक है, दूसरा इसमें पॉलिनेशन होता है, ये भी क्या इसका एडवांटेज है. ठीक, तो इसमें क्या होता है जो मेल गैमेट होता है वो पॉलन ट्यूब के थ्रू क्या होता है फीमेल गैमेट के पास में जाता है. ये इसका एडवांटेज है. कुछ डिसएडवांटेज है. डिसएडवांटेज अकॉर्डिंग क्या होता है कि न्यू जनरेशन जो होती है उसमें वेरिएशन होता है जो है. इसके अलावा क्या होता है डिसएडवांटेज ये होता है इसका कि डिसएडवांटेज के अकॉर्डिंग क्या होता है रिक्वायर ऑफ द इंडिविजुअल, मतलब कि दो इंडिविजुअल की जरूरत होती है. मेल और फीमेल दोनों इंडिविजुअल्स होना जरूरी है, तभी क्या हो सकता है फर्टिलाइजेशन हो पाएगा और जो है स्प्रिंग्स बन पाएगी. ये इसका सबसे बड़ा क्या डिसएडवांटेज बनेगा. मेल और फीमेल दोनों इंडिविजुअल्स होना जरूरी. तो फ्लावरिंग प्लांट्स होता है उसमें दो स्टेजेस होती है. ठीक है, फर्स्ट स्टेज होती है जिसे बोलते हैं स्पोरोफाइटिक जनरेशन, स्पोरोफाइटिक जनरेशन और सेकंड होता है गैमेटोफाइटिक जनरेशन. तो स्पोरोफाइटिक जनरेशन जो होती है मेन होती है. ठीक है, इसीलिए फ्लावरिंग प्लांट में स्पोरोफाइटिक जनरेशन के अकॉर्डिंग क्या होता है जो नॉर्मल प्लांट होता है ये स्पोरोफाइट होता है. ठीक है, जिसमें क्या होता है क्रोमोसोम्स की जो नंबर होती है 2x होती है. ठीक है, जिसमें क्या होता है रूट होती है रूट स्टेम. ठीक है, और क्या होती है लीव्स वगैरह रहती है. साथ ही साथ क्या होता है इसमें क्या होता है फ्लावर रहता है वो होता है. ठीक है, तो ये जो फ्लावर पाया जाता है ये सब क्या होता है इसका. तो एक नॉर्मल जो प्लांट है वो क्या होता है स्पोरोफाइटिक होता है जिसमें रूट स्टेम लीफ फ्लावर क्या होता है सभी मतलब कि सब कुछ होता है. ये स्पोरोफाइटिक जिसमें कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं 2x होते हैं इसको बोलते हैं डिप्लॉइड स्टेज. दूसरा गैमेटोफाइट स्टेज. तो गैमेटोफाइट जो जनरेशन होता है ये क्या होती है बहुत ही शॉर्ट टाइम की होती है, बहुत कम टाइम के लिए होती है. ओनली क्या होता है जब मेल और फीमेल गैमेटोफाइट बनते हैं उतने समय तक की क्या होती है गैमेटोफाइट स्टेज होती है. ठीक है, तो मेल गैमेट्स बनते हैं स्पोरो जैसे कि पोलन ग्रेन्स. ठीक है, फीमेल गैमेट्स से जब ये इसकी बहुत कम टाइम समय के लिए या शॉर्ट टाइम के लिए गैमेटोफाइट होते हैं. तो फ्लावरिंग प्लांट्स में स्पोरोफाइट स्टेज इज अ लॉन्ग टाइम
long time period and gametophyte is the short time duration, ठीक है। इसमें लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए और शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होती पाई जाती है। अब हम समझते हैं लाइफ साइकिल ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट की लाइफ साइकिल हमको एक समझना है। तो फ्लावरिंग प्लांट की जो लाइफ साइकिल है बुक में जो है पेज नंबर 22 और 23 पे क्या है दी हुई है, 23 पेज पर। तो लाइफ साइकिल इस तरह से आप समझेंगे, ध्यान से समझेंगे, ठीक है। ध्यान से समझने पर ही क्या हो सकती है, समझ में आ सकती है, ठीक है। जिसको आप अपनी कॉपी में नोट डाउन भी करेंगे और नोट्स बनाना है आप लोगों को, ठीक है। टाइम है आप लोगों के पास, इसलिए इस को कंप्लीट करना है, ठीक है। और साथ ही साथ इसी को एग्जाम के में क्या करना है, आज के दिन करना है, ओके। ये और सबसे लाइफ साइकिल में स्टार्टिंग में सबसे पहले ये फ्लावरिंग प्लांट, ये जो फ्लावरिंग प्लांट होता है जैसा कि मैंने बताया फ्लावरिंग प्लांट होता है, इसमें फ्रूट, स्टेम जो होता है, फ्लावर सभी कुछ करता है पाया जाता है। एक हुआ नॉर्मल प्लांट, फ्लावरिंग प्लांट। स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट जो होता है जब पौधा बड़ा हो जाता है, प्लांट बड़ा हो जाता है, तो प्लांट के अंदर फ्लावर्स आने लगते हैं, ठीक है। ये फ्लावर्स आते हैं, ये फ्लावर आप यू नो कि फ्लावर क्या है, सेक्सुअल पार्ट ऑफ द, ये प्लांट का सेक्सुअल पार्ट है। फ्लावर्स फ्लावर जो है फ्लावर्स में आपको पता है कि जो फूल होता है, जैसा कि 11th में आपको मैं पढ़ा चुका हूँ कि फ्लावर्स में क्या होता है, मेल सेक्स ऑर्गन होता है, फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है। तो जो मेल हॉर्न होती है, मेल सेक्स ऑर्गन या मेल हॉर्न को हम कहते हैं एंडोस्पर्म। इसी प्रकार जो फीमेल हॉर्न होती है उसको हम बोलते हैं गायनेशियम, ठीक है। ये सब क्या होते हैं, दोनों टाइप के सेक्स ऑर्गन अभी 2x कंडीशन में, 2n कंडीशन में, डिप्लॉयड कंडीशन में रहते हैं। ये डिप्लॉयड होता है, ठीक है। मेल सेक्स ऑर्गन को स्टेमन भी कहते हैं, उसके अकॉर्डिंग जो मतलब कि फिलामेंट से कहते हैं, स्टेमन होते हैं, स्टेमन डिप्लॉयड है। इसी प्रकार गायनेशियम के कार्पस होते हैं, ठीक है। कार्पस एक से अधिक हो सकते हैं, स्टेमन से एक से अधिक हो सकते हैं, ठीक है। ज्यादा में कितने भी हो सकते हैं। ये कार्पस भी 2n होते हैं, स्टेमन भी 2n पाए जाते हैं, मतलब कि ये भी डिप्लॉयड कंडीशन में, ये भी डिप्लॉयड कंडीशन में। अब जब गैमेटोफाइट बनते हैं तो गैमेटोफाइट में क्या होता है, ये जो स्टेमन है, स्टेमन में पोलन सेक होते हैं, पोलन सेक मतलब कि इस टाइप से क्या होते हैं, ये पोलन सेक होते हैं। पोलन सेक के अंदर पोलन ग्रेन्स भरे हुए रहते हैं, ये पोलन सेक है। पोलन सेक के अंदर पोलन ग्रेन्स भरे हैं, पोलन सेक 2x रहता है। फिर इसमें कार्बन में ओव्यूल्स रहते हैं, जैसा कि मैंने बताया था ओव्यूल्स प्रकार से रहता है, आपको पता है कि ये इस प्रकार से ओव्यूल आपने पढ़ा है, ये ओव्यूल है, ये ओव्यूल भी 2x होता है। फिर पोलन सेक के अंदर क्या बनते हैं, माइक्रोस्पोर्स बनते हैं। माइक्रोस्पोर्स को पोलन ग्रेन्स कहते हैं। पोलन सेक के अंदर माइक्रोस्पोर्स या पोलन ग्रेन्स बनते हैं। तो जब पोलन ग्रेन्स बनेंगे तो यहाँ पर क्या होता है, हैप्लॉइड सेल डिवीजन होता है, मतलब कि मियोटिक सेल डिवीजन होता है। यहाँ पे मियोटिक सेल डिवीजन, मियोटिक सेल डिवीजन यहाँ पे होता है। मियोटिक सेल डिवीजन के थ्रू ही क्या होते हैं, माइक्रोस्पोर्स बनते हैं। तो माइक्रोस्पोर्स जब बनते हैं तो क्रोमोसोम की जो नंबर होगी वो 2x से 2n हो जाएगी, n मतलब कि आप क्रोमोसोम n हो जाएंगे, यहाँ पर हैप्लॉइड कंडीशन आ जाएगी, यहाँ पे हैप्लॉइड कंडीशन आ जाएगी, मतलब हैप्लॉइड बन जाएगा, ठीक है। तो सारे पोलर ग्रेन्स हैप्लॉइड होते हैं। ऐसे ओवल्स के अंदर क्या होता है, जब फीमेल गेमेटोफाइट बनता है तो ओवल के अंदर फीमेल गेमेटोफाइट का नाम होता है मेगास्पोर। मेगास्पोर को हम एम्ब्रियो सेक भी कहते हैं, ठीक है। एम्ब्रियो सेक जो होता है उसमें एग्स, ठीक है। एम्ब्रियो सेक के अंदर जो है बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं, ये सभी न्यूक्लियस क्या होते हैं, n हैप्लॉइड कंडीशन में रहेंगे, क्योंकि जब ओवल में मेगास्पोर या माइक्रो एम्ब्रियो सेक बनेगा वो भी क्या होता है, मियोटिक सेल डिवीजन के थ्रू ही बनेगा। अब यहाँ पे देखिए ये जो है पोलन ग्रेन्स, इधर से पोलन ग्रेन्स मेल गेमेटोफाइट, इसको मेल गेमेटोफाइट नाम दिया है। इसी प्रकार जो एम्ब्रियो सेक है इसको मैं इधर ले आ रहा हूँ, यहाँ पे इसको फीमेल गेमेटोफाइट नाम दिया है, ठीक है। ये मेल गेमेटोफाइट, फीमेल गेमेटोफाइट, ठीक है। ये जो मेल गैमेट है, मेल गेमेटोफाइट है, इसको आगे ले जाके जब देखेंगे हम तो मेल गेमेटोफाइट में माइक्रोस्पोर्स में क्या होते हैं, आगे जब माइक्रोस्पोर्स था
या पोलन ग्रेन्स का जर्मिनेशन होगा तो दो मेल गैमेट बनेंगे, मेल दो इसमें न्यूक्लियस रहेंगे, दो मेल न्यूक्लियस, एक मेल न्यूक्लियस, मेल गैमेट फर्स्ट और मेल गैमेट सेकंड, मतलब कि दो मेल न्यूक्लियस होते हैं, ये दोनों मेल न्यूक्लियस बन जाएंगे। इसके बाद फीमेल गैमेटोफाइट रहता है, फीमेल गैमेटोफाइट फार में जाते हैं, तो फीमेल गैमेटोफाइट में क्या होता है, एक रहता है, एक सेल रहती है, एक ऑपरेटर रहता है जो कि हैप्लॉइड रहता है, ये हैप्लॉइड। और जो सेकेंडरी न्यूक्लियस होता है ये जनरली क्या होता है 2n होता है, ठीक है, तो ये भी हैप्लॉइड है। जब हम इन चीजों को डिटेल पढ़ेंगे आगे जब टॉपिक आएगा तो आपको ये चीज सब क्लियर हो जाएगा, ओके। या फिर या सेकेंडरी न्यूक्लियस और एग बनेगा, ये किसमें बनेगा, फीमेल गैमेटोफाइट में बनेगा। जब क्या होगा फर्टिलाइजेशन होगा तो ये क्या होता है, जब फर्टिलाइजेशन होता है तो प्लांट में क्या होता है, डबल फर्टिलाइजेशन होता है। तो फर्स्ट फर्टिलाइजेशन क्या होता है, जो एक मेल गैमेट जो रहता है वो एग से क्या कर हो जाएगा, मिल जाएगा। तो एक मेल गैमेट और एक एग जो कि एम्ब्रियो सेक के अंदर फाउंड है, लेकिन वो दोनों जो है आपस में फ्यूज होंगे तो एक जाइगोट बन जाएगा, क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा, 2x 2n न्यूक्लियस बन जाएगा। ये 2n न्यूक्लियस बन गया, ये जिसको हम जाइगोट नाम देंगे, ठीक है। ये जाइगोट बन जाएगा, जाइगोट आगे चलकर जो है एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरह से ये जब सेकेंड दूसरा मेल गैमेट जो बचा हुआ है, दूसरा मेल गैमेट इधर सेकेंडरी न्यूक्लियस से फ्यूज हो जाएगा, जो कि फीमेल गैमेटोफाइट में सेकेंडरी न्यूक्लियस उससे सेकेंड मेल गैमेट मिल जाएगा। तो ये दोनों आपस में फ्यूज होंगे तो सेकेंडरी न्यूक्लियस 2n है और मेल गैमेट जो है उसमें ये n है हैप्लॉइड, तो 2n और n मिलकर क्या आएगा, 3n का जाएगा न्यूक्लियस बन जाएगा, जो कि आगे चलकर एंडोस्पर्म बनाएगा। एंडोस्पर्म इज अ न्यूट्रिटियस टिश्यू, क्या है एंडोस्पर्म, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने वाले टिश्यू है, जो कि जाइगोट से जो एम्ब्रियो बनेगा उस एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करता है। तो इस तरह से ये जो जाइगोट मतलब कि एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो जो कि जाइगोट से आगे चलकर बनेगा, जाइगोट से फिर एम्ब्रियो बन जाएगा, एम्ब्रियो और एंडोस्पर्म दोनों क्या रहेंगे, एक सीड के अंदर क्या होंगे, एनक्लोज रहेंगे, मतलब कि सीड में दोनों चीजें क्या रहेगी, बंद रहेगी। बीच के अंदर जो है एम्ब्रियो भी रहेगा और एंडोस्पर्म रहेगा, एंडोस्पर्म सीड्स को क्या करता है, एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। अब ये सीड्स बन गया है, इसको क्या करेंगे, वापस से नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे, जब टाइम आएगा तो उसको सोविंग करेंगे, बीज को बोएंगे, बीज को बोने पर वापस से क्या होगा, न्यू जनरेशन मतलब कि नए पौधे प्रोड्यूस होंगे और नए पौधे प्रोड्यूस होने पर वापस से नए फ्लोरिंग प्लांट्स आ जाएंगे, प्राप्त हो जाएंगे और फिर से जो है नॉर्मल पौधा बन जाएगा, जो कि स्पोरोफाइट रहता है, जो कि 2n होता है, ठीक है। तो नॉर्मल फ्लोरिंग प्लांट है जो कि 2n है, ठीक है, जो कि स्पोरोफाइट है, ठीक है। इसमें ये आगे इस प्रकार सेक्सुअल पार्ट इसमें फ्लावर बनेगा, फ्लावर में मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स बनेंगे, ठीक है। और उसमें क्या होता है, गैमेटोफाइट बनेंगे, मेल वन में मेल गैमेटोफाइट, फिर इस प्रकार से क्या होगी, ये जो है लाइफ साइकिल चलती रहेगी, ठीक है। तो इस प्रकार से ये गैमेटोफाइट बनकर फिर इधर आएगा, इधर से वापस से क्या है, एक मेल गैमेट एक से मिलेगा तो जाइगोट बन जाएगा, दूसरा मेल गैमेट दूसरे सेकेंडरी न्यूक्लियस से मिलेगा तो एंडोस्पर्म बन जाएगा, फिर सीड्स के अंदर दोनों क्लोज हो जाएंगे सीड्स में, ठीक है। फिर सीड्स को क्या करेंगे, सोविंग करेंगे तो न्यू फ्लोरिंग प्लांट। इस तरह से जो है दिस लाइफ साइकिल जो है